गाइस मैं छत पर आई थी कपड़े देखने के लिए और कपड़े ना अभी भी नहीं सूखे हैं। देखिए कपड़े नहीं सूखे हैं अभी। वही देखना आई थी कि लेकर आ जाती हूँ कपड़े, लेकिन सूखे नहीं हैं। पर मैं नीचे ले जाऊँगी, यहाँ नहीं छोड़ूँगी छत पर। एक तो रात को नहीं छोड़ने चाहिए और दूसरी बात रात को ना ओस पड़ती है। अब ठंड हो चुकी है तो ओस पड़ती है, इस वजह से मैं नहीं छोड़ूंगी। और गाइस आई थी मैं थोड़ा देर घूम लूँगी, लेकिन काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम। अभी हवा वगैरह तो नहीं चल रही है लेकिन ठंडा हो गया है। और नीचे जाके पीऊँगी मैं अपनी चाय क्योंकि जो शाम के टाइम की अभी चाय मैंने नहीं पी है। और देखिए गाइस अभी 5 बजे हैं और कैसा टाइम हो रहा है, सारे में ना धुंध धुंध हो रही है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस साइड दिखाती हूँ। ये देखिए धुंध धुंध हो रही है चारों तरफ। ये देखिए शाम से ही शुरू कर रही हूँ अपने ब्लॉग को। और वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। जो सूखे हैं उन्हें ले जाती हूँ और जो थोड़ी देर में ले जाऊँगी और कपड़ों को, जैसे ये है ना शर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें तो सूख जाती हैं। और ये हैवी है ना, ये वुलन है, जैसे ये नहीं सूखते हैं। और आज थोड़ा धूप भी ऐसी ही थी। चलिए जो सूख गए हैं उनको ले जाती हूँ, बाकी चलिए मैं कपड़े उतार लेती हूँ पहले। ये देखिए गाइस सारे कपड़े उतार लिए हैं मैंने, गीले भी। मैंने सोचा कि 2 कपड़ों को क्या छोड़ूंगी, इस वजह से मैं सारे ही कपड़े नीचे लेके चलती हूँ। और इधर से थोड़ा गाने बजाने की, आज मंडे है ना तो शिव चर्चा करते हैं ये मंदिर में कुछ लेडीज़ें, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन काफ़ी देर तक हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप इग्नोर करना। इग्नोर नहीं, अच्छे लगते हैं भजन वगैरह सुनने में। तो चलिए नीचे चलते हैं। अंधेरा होने लगा है। गाइस पहुंच गए घर। मंदिर जो है ना घर के बहुत करीब है, तो इसलिए काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए जो सूखे कपड़े उन्हें रख देती हूँ एक साइड में, और जो बाकी के कपड़े हैं गीले हैं उनको कहीं ना कहीं डाल देती हूँ। चलिए पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। भाई जो गीले कपड़े थे उनको डाल दिया है मैंने, जैसे ग्रिल वगैरह पे लटका दिए हैं, जो अंदर खिड़कियाँ हैं ना उन पर ही। तो अब बना लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि अभी पूजा पाठ का कोई टाइम नहीं हुआ है। चाय पी लेती हूँ क्योंकि ठंड भी हो रही है और टाइम भी हो रहा है चाय का। चाय बाद में बनाऊँगी, पहले करूँगी ये सोफ़े ठीक, क्योंकि बैठते हैं ना पूरे दिन में तो सोफ़े ना शाम के टाइम तक ख़राब हो जाते हैं। तो इसको ठीक कर लेती हूँ पहले। शाम के वक्त भी ना बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे बेडशीट ख़राब हो जाती है क्योंकि उस पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, सोफ़े के कवर ख़राब हो जाते हैं, उनको उस पर भी बैठते हैं। तो वो चीज़ें ना ठीक करनी पड़ती हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे कि नहीं भाई ये तो कल फिर ऐसा ही हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा हो जाता है वो। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि दोबारा करना पड़ेगा तो उसको ठीक ही ना करें, उसको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि घर जब भी अरेंज रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लग जाता है। बाई चांस अगर कभी मेहमान शाम के वक्त आ जाएं या कोई घर आस पड़ोस से आ जाए तो घर कितना मैसी मैसी लगता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। उसको तो यही लगेगा कि घर हमेशा ऐसा ही फैला रहता होगा। इस वजह से ही और कुछ अपने लिए भी, क्योंकि आदतें बनी होती हैं कि घर साफ़ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज रहे, अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़, आप लोग बताना। और मेरी गाइस चाय बन चुकी है, मैंने मलाई निकाल दी थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मलाई से ही घी निकालती हूँ। और चाय पिए करीबन मुझे आधे से पौना घंटा हो गया था। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, तो हाथ मुँह धो लेती हूँ, कुल्ला कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। क्योंकि अब दिया बाती का टाइम हो चुका है तो मैं कर लेती हूँ दिया बाती। और गाइस बहुत सुकून मिलता है पूजा वगैरह करके। वैसे तो सुबह के वक्त जो है ना हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि मैं बाकी के सारे कामों में लगी रहती हूँ और उन्हें ऑफिस जाना होता है, वो सुबह नहा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं।
तो मैं सोच लेती हूँ चलो मैं शाम को कर लूँगी यार, वैसे टाइम पीरियड वगैरह का टाइम होता है तो बेटा कर लेता है। तो चलिए जो कपड़े मैं उतार कर लेकर आई थी ये उससे वो वाले कपड़े नहीं हैं, ये उसके एक दिन पहले कपड़े हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले, कपड़े ना आजकल सूखते नहीं हैं क्योंकि कभी धूप ज़्यादा हो जाती है या कभी देर से धुलते हैं, यही रीज़न होता है। कपड़े धो लिए थे मैंने और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, मतलब 10-15 मिनट बैठी होंगी। उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए। अरे वाह सही में बीट करने के लिए है ये। बीट करने के लिए? बीट नहीं बीट। तू ही करता रहेगा, हमारा तो ना आपकी देखने की। देखो बन का आगे देख अब देख ये खेल चल रहा है। खेल बनेगा। ये बढ़िया है। बढ़िया क्या? झाग वाली कॉफी वैसे अच्छी लगती है बहुत। कितना करोगे, सैली खत्म हो जाएगा। चलो पी लो, काफ़ी हो गया ड्रामा, काफ़ी हो गया। मैं तो बनाती हूँ सब्जी। गाइस मुझे तो बनानी थी सब्जी, तो मैं आ गई। उन पापा बेटे का ड्रामा चल रहा था क्योंकि जब मैं सब्जी लेकर आई थी तो बेटा कॉफ़ी बना रहा था अपने पापा के लिए, क्योंकि वो उसी वक्त ऑफिस से आए थे और उसी को बीट करते हुए ना वो ड्रामा कर रहे थे बस और मस्ती कर रहे थे। और चलिए मैं बना लेती हूँ सब्जी। मुझे बनानी है आलू मटर। तो आलू काट लिए हैं मैंने और मटर ना मेरे पास पहले से ही छिली रखी थी, छील के रख देती हूँ क्योंकि जब जल्दबाजी होती है ना तो बहुत टाइम बचता है उसमें। और सर्दियों में ना तो वैसे इतनी सारी सब्जियां आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आलू मटर भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको चावल के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जिस मर्जी के साथ खाइए जो आपको अच्छा लगता हो। फ़िलहाल मैं बनाऊंगी इसके साथ रोटियां। और साइड में काट लेती हूँ धनिया। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है धनिया काट लेती हूँ क्योंकि एक साथ ही ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग हो जाता है काम। और तेल मेरा गरम हो गया था, उसमें डाल दिया हींग और ज़ीरा। वही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ गाइस, ये सब चीज़ें आप भी वैसे ही बनाते होगे। बस इतना है कि मैं सभी सब्जियों में ज़्यादातर ना पेस्ट ही डालती हूँ टमाटर का, क्योंकि जब साबुत काट के डालती हूँ ना तो घर में अच्छे नहीं लगते हैं, खासकर मेरे बेटे को। और जब तक मसाला बनेगा ना मेरा, मैंने आटा निकाल के रख दिया है एक साइड में। और ये देखिएगा इस मसाला मेरा बन चुका है। अब डाल देती हूँ आलू मटर और हल्का सा इसको फ्राई करके ना बस पानी डाल के सीटी लगा दूंगी इसमें 2-3 सीटी और बन जाएगा। और एक साइड में मार लेती हूँ आटा, क्योंकि जब तक सब्जी बनेगी ना आटा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे से ना हाथ में मेरे प्रॉब्लम है तो आटा प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। तो आटा मान के मैंने रख दिया है इसी बीच में, क्योंकि अभी सब्जी मेरी नहीं बनी है तो मैंने सोचा चलो सब्जी लगा देती हूँ फ्रिज में। हरी सब्जी तो मुझे वैसे कल ही बनानी है कि हरी सब्जी ना ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। अगर मैं बाहर रख देती ना तो वो रात भर में ख़राब हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। इस वजह से ऐसे ही मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी की सब्जी भी रख देती हूँ उसके फ्रिज के कंटेनर में। और कुछ फ्रूट्स लाई थी उसको खाली कर दिए हैं, अमरूद और मौसम्बी वगैरह, मौसमी नहीं माल्टा जो होते हैं ना वो आ रखे हैं अभी किन्नू। गाइस मैं चेंज करके आ गई थी अपना सूट, क्योंकि मुझे जब गैस के पास खड़े होते हैं ना तो थोड़ा गर्मी लगने लग जाती है और सूट भी ना ख़राब होने लग जाता है। नया ही सूट था वो वुलन का। तो सब्जी बन चुकी है मेरी और अब बना लेती हूँ रोटी। और जब तक ना मैंने हस्बैंड के लिए सब्जी निकाल दी थी, क्योंकि जब वो खाएंगे ना नहीं तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गरम गरम हो जाती है, ठंडी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने एक कटोरी में सब्जी निकाल दी है और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और जब सारी तैयारी हो रखी होती है ना तो रोटी वगैरह बनाने में मतलब टाइम नहीं लगता है। और सर्दियों में तो थोड़ा गरमा गरम खाना होना तो वैसे भी अच्छा लगता है। और वो यहीं बैठे होते हैं तो मैं साथ साथ ना गरम गरम खाना देती रहती हूँ। अभी हस्बैंड को दे दूँगी पहले और उसके बाद दे दूँगी बेटे को। तो मैंने भी खा लिया था और दोनों ने खा लिया था, मतलब हम सब ने खाना खा लिया था। और अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ़। तो मेरी साबुन ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये लिक्विड डिश वॉश ले लिया है, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा मुझे अंदर से, इस वजह से मैंने यही वाला यूज़ कर लिया है। तो चलिए मैं धो लेती हूँ बर्तन। गाइस सुबह के लिए ना पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। अगर मैं ये बर्तन छोड़ दूँगी तो सुबह उठते ही ना मुझे सबसे पहले जब किचन में बर्तन दिखते हैं ना तो पूरा का पूरा
ख़राब हो जाता है और सुबह देखने में ना बहुत गंदे लगते हैं इतने सारे बर्तन, और देखिए अगले दिन के लिए काम भी बढ़ जाता है। इसीलिए मैं काफ़ी काम सुबह के लिए जो होते हैं ना वो रात को ही कर लेती हूँ। जैसे कि कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो सुबह काटने में टाइम लगेगा तो उसको काट देती हूँ, इसलिए अपनी पूरी तैयारी करके रखती हूँ अगले दिन की, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो बनाना ही पड़ता है। और जब बच्चा मेरा बेटा जो है ना स्कूल जाता था तब उसके लिए भी बनाती थी। अभी फ़िलहाल वो स्कूल नहीं जाता है क्योंकि स्कूल से पास आउट हो चुका है वो। तो मेरे बर्तन धुलने ही वाले हैं बस, और इसके बाद मैं बस हस्बैंड को दूध दूंगी और थोड़ा सा बस हम टीवी तो देख चुके हैं, अब लेटने का ही बारी है, और अपने पूरे किचन को क्लीन कर दूंगी। और दूध वगैरह जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको निकाल करके फ्रिज में रखना है। बाकी सब काम मैंने कर दिया है। और इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।